जब कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों का महासंग्राम समाप्त हुआ, तब पृथ्वी रक्त से भीग चुकी थी। करोड़ों योद्धाओं की आहुति इस युद्ध में पड़ी थी। पांडवों ने विजय प्राप्त की थी, किंतु वह विजय शोक और पश्चाताप की छाया में डूबी हुई थी। रणभूमि में जब धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों के शवों को देखने आए, तब गांधारी का हृदय करुणा और क्रोध से भर उठा। वह जानती थी कि यह युद्ध अपरिहार्य था, फिर भी एक माता का हृदय अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर सकता था। उन्होंने अपनी पट्टी हटाई और भगवान कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में वर्षों की तपस्या का तेज था और उस तेज के साथ निकला एक श्राप जो युगों तक गूंजता रहा। गांधारी ने कहा था कि जिस प्रकार उन्होंने अपने 100 पुत्रों को खोया है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अपने यदुवंश को नष्ट होते देखेंगे। उनका कुल आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएगा और स्वयं भगवान कृष्ण भी एक साधारण मनुष्य की तरह इस संसार से विदा होंगे। यह श्राप सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए थे। वह जानते थे कि यह श्राप नहीं, बल्कि समय की वह घोषणा थी जो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। द्वापर युग का अंत निकट आ चुका था और उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो रहा था। उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि हर अवतार का एक अंत होता है और वह अंत भी उतना ही आवश्यक होता है जितना उसका आरंभ। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका नगरी में अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। जो नगरी कभी स्वर्ण और समृद्धि से भरी हुई थी, वह अब विचित्र घटनाओं का साक्षी बन रही थी। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ने लगे थे। मंदिरों में दीपक बिना कारण बुझ जाते थे। समुद्र की लहरें पहले से अधिक उग्र होती जा रही थी, मानो वह नगरी को अपने आगोश में समेटने के लिए व्याकुल हों। यदुवंशियों में अशांति और कलह बढ़ने लगी थी। जो कुल कभी एकता और पराक्रम के लिए जाना जाता था, वह अब आपसी विवादों में उलझ गया था। मदिरा का सेवन बढ़ गया था और युवकों में अहंकार व्याप्त हो चुका था। एक दिन द्वारका में कुछ यदुवंशी युवक समुद्र तट पर विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि उस मार्ग से जा रहे हैं। उनमें महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कंस और महर्षि नारद भी थे। नशे में धुत उन युवकों ने एक अत्यंत निंदनीय कृत्य किया। उन्होंने भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वस्त्र पहनाए और ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने उपहास करते हुए पूछा कि यह गर्भवती स्त्री क्या जन्म देगी। ऋषियों ने तत्क्षण जान लिया कि यह एक घोर अपमान है। उनका तप और संयम क्रोध में बदल गया। उन्होंने श्राप दिया कि यह बालक एक लौ और उसी मूसल से समस्त यदुवंश का विनाश होगा। यह बात जब भगवान कृष्ण तक पहुंची, तब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे कि समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। शाम के गर्भ से वास्तव में एक लौह मूसल प्रकट हुआ। यदुवंशियों ने भयभीत होकर उस मूसल को चूर चूर करके समुद्र में फेंक दिया, किंतु वह लोहा समुद्र तट पर एक विशेष घास के रूप में उग आया। वह घास इतनी कठोर और तीक्ष्ण थी कि उसे छूने मात्र से घाव हो जाते थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि समय आ गया है। उन्होंने यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में एक तीर्थ यात्रा का आयोजन करने का सुझाव दिया। यह प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के निकट समुद्र तट पर स्थित था, जहां पवित्र सरस्वती नदी समुद्र में मिलती थी। समस्त यदुवंशी वहां एकत्रित हुए। उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की और फिर उत्सव मनाने लगे, किंतु मदिरा के प्रभाव में वह उत्सव शीघ्र ही विवाद में बदल गया। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होने लगी। भगवान कृष्ण के पुत्र शाम और प्रद्युम्न में विवाद हुआ। फिर एक के बाद एक सभी यदुवंशी उस विवाद में कूद पड़े। क्रोध इतना बढ़ गया कि सभी ने अपने अपने शस्त्र उठा लिए, किंतु कोई तलवार नहीं थी, कोई धनुष नहीं था। तब उन्होंने समुद्र तट पर उगी हुई उसी कठोर घास को उखाड़ा और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वह घास इतनी तीक्ष्ण थी कि वह तलवार से भी अधिक घातक सिद्ध हुई। भाई ने भाई को, पिता ने पुत्र को और मित्र ने मित्र को मार डाला। रक्त की नदियां बह चली। भगवान कृष्ण के समक्ष उनका संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने समुद्र तट पर
एक वृक्ष के नीचे बैठकर योग समाधि ली। उनके मुख से एक विशाल श्वेत सर्प निकला और समुद्र में समा गया। यह शेषनाग थे, जो अपने मूल रूप में लौट गए। भगवान कृष्ण ने अपने भ्राता के प्राण त्यागने का दृश्य देखा और समझ गए कि अब उनकी भी बारी आ गई है। वह वहां से आगे बढ़े और एक निर्जन वन में प्रवेश किया। वह जानते थे कि उनके जाने का समय निकट है। उन्होंने एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उनके चरण कमल की तरह कोमल थे और उनके तलवों में एक अद्भुत चिन्ह था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उस समय उनका शरीर दिव्य प्रकाश से दीप्त था। उनके मुख पर शांति थी, मानो वह किसी गहरी नींद में सो रहे हों। उसी समय जरा नाम का एक व्याध उस वन में शिकार की खोज में भटक रहा था। उसने दूर से भगवान कृष्ण के चरणों को देखा। पैरों की छाया में वह चरण उसे किसी मृग के कान जैसे दिखाई दिए। उसने अपना बाण साधा और लक्ष्य पर छोड़ दिया। वह बाण भगवान कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जरा दौड़ता हुआ आया और जब उसने देखा कि उसने किसी मनुष्य को बाण मारा है तो वह भयभीत हो गया। किंतु जब उसने भगवान कृष्ण के मुख को देखा तब उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। भगवान कृष्ण ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए जरा से कहा कि उसे कोई भय नहीं रखना चाहिए। यह सब पूर्व निर्धारित था। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। जरा वास्तव में वही बाली था जिसे त्रेता युग में भगवान राम ने वृक्ष के पीछे छिपकर बाण मारा था। वह घटना अधर्म की थी या धर्म की, इस पर युगों से विवाद होता रहा है, किंतु कर्म का फल तो मिलना ही था। जरा के रूप में बाली ने अपना प्रतिशोध लिया और भगवान कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल स्वीकार किया। यह संसार का नियम है, देवता हो या मनुष्य, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और उसे निर्भय होकर जाने को कहा। फिर उन्होंने अपनी चेतना को वापस खींचना आरंभ किया। उनका शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे देखना असंभव हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने दिव्य संगीत बजाया। समस्त दिशाओं से दिव्य सुगंध फैल गई और फिर अचानक वह प्रकाश। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण का शरीर कहाँ विलीन हुआ। विभिन्न पुराणों में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण का शरीर उसी स्थान पर दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गया और वह अपने मूल स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ धाम को चले गए। उनका भौतिक शरीर नहीं रहा, वह पूर्णतया प्रकाश में विलीन हो गया। कोई अवशेष नहीं बचा, कोई चिन्ह नहीं रहा, केवल वह पवित्र स्थान रह गया जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान कृष्ण का शरीर त्यागा तब स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया। उस विमान में देवताओं ने उनके शरीर को स्थान दिया और उसे लेकर अंतरिक्ष में चले गए। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि उनके शरीर को अग्नि संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां सरस्वती नदी में विसर्जित की गईं। किंतु सबसे प्रचलित और मान्य धारणा यह है कि भगवान कृष्ण का शरीर पंचतत्वों में विलीन नहीं हुआ, बल्कि वह सीधे दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गया। जब भगवान कृष्ण के देहत्याग की सूचना अर्जुन को मिली तब वह तत्काल द्वारका की ओर चल पड़े। किंतु जब वह द्वारका पहुंचे एक विचित्र दृश्य उनके सामने था। समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर नगरी की ओर बढ़ रहा था। लहरें इतनी विशाल थी वह महलों को भी निगल रही थी। द्वारका की प्रजा भयभीत होकर भाग रही थी। अर्जुन ने यथासंभव लोगों को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने भगवान कृष्ण की पत्नियों और परिजनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, किंतु द्वारका को बचाना संभव नहीं था। एक एक करके सब मंदिर, महल समुद्र में समा गए। जो नगरी कभी स्वर्ग से भी सुंदर थी वह कुछ ही घंटों में समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। यह घटना केवल एक नगरी के डूबने की घटना नहीं थी, यह द्वापर युग के अंत का प्रतीक थी। भगवान कृष्ण के जाने के साथ ही वह युग समाप्त हो गया। कलयुग का आरंभ हो चुका था और कलयुग में न वह धर्म रहा, न वह सत्य रहा, न वह न्याय रहा जो द्वापर में था। द्वारका का समुद्र में समाना यह संदेश था कि जो भी इस संसार में है वह नश्वर है, चाहे वह कितनी ही सुंदर नगरी हो, चाहे वह कितना ही महान राज्य हो। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। आधुनिक काल में समुद्र विज्ञानियों ने गुजरात के तट पर
समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन नगरी के अवशेष खोजे हैं, वह अवशेष द्वारका के हो सकते हैं। यह संभावना व्यक्त की गई है, किंतु यह प्रमाणित करना कि वह द्वारका ही है अभी भी शोध का विषय है। फिर भी यह खोज इस बात का संकेत देती है कि पुराणों में वर्णित घटनाएं केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि उनमें ऐतिहासिक सत्य छिपा हो सकता है। भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात पांडवों ने भी अपना राज्य त्याग दिया। उन्होंने महाप्रस्थान किया और हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी का शरीर छूट गया। केवल युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। ये सब इस बात का संकेत था कि एक युग समाप्त हो चुका है। जिन महान आत्माओं ने धरती पर अवतार लिया था, वह सब अपने अपने धाम को लौट गए। भगवान कृष्ण के शरीर के विलीन होने की घटना को केवल एक मृत्यु के रूप में नहीं देखा जा सकता, यह एक अवतार की पूर्णता थी। भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, एक उद्देश्य के साथ। वह उद्देश्य था धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा। उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी राजा का वध किया। उन्होंने द्वापर युग के अनेक राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का अंत किया। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने प्रेम, भक्ति, कर्तव्य और धर्म के सच्चे अर्थ को समझाया। जब उनका कार्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, किंतु उनका जाना पूर्ण विलुप्ति नहीं थी। वह आज भी हर भक्त के हृदय में विराजमान है। उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, उनकी लीलाएं आज भी गाई जाती हैं। द्वारका भले ही समुद्र में समा गई हो, किंतु उनकी स्मृति आज भी करोड़ों हृदयों में बसी है। यही उनके अवतार की सफलता है। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने यह सत्य स्वयं अपने जीवन से सिद्ध किया। जब वह जंगल में उस वृक्ष के नीचे लेटे थे, तब उनके मुख पर कोई पीड़ा नहीं थी, कोई भय नहीं था। वह जानते थे कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शरीर छूट जाता है, किंतु चेतना बनी रहती है, जो आत्मा है वह कभी मरती नहीं। यही गीता का सार था, और यही उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दिखाया। उनके देहत्याग के समय आकाश में अद्भुत घटनाएं हुईं। सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखाई दिए, तारे दिन में भी चमकने लगे, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में तूफान आया, पशु पक्षी विलाप करने लगे। प्रकृति ने अपने प्रिय पुत्र को विदा करने के लिए अपने आंसू बहाए। यह सब संकेत थे कि एक युग का अंत हो रहा है। भगवान कृष्ण के शरीर के विलीन होने का स्थान आज भी गुजरात में प्रभास पाटन के निकट माना जाता है। वहाँ एक मंदिर है जिसे भालका तीर्थ कहा जाता है। इस स्थान पर वह पीपल का वृक्ष माना जाता है, जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने देह त्यागी थी। आज भी हजारों श्रद्धालु वहां जाते हैं और उनकी स्मृति में नमन करते हैं। यह स्थान आज भी पवित्र माना जाता है, किंतु वास्तविक सत्य यह है कि भगवान कृष्ण का शरीर किसी भौतिक स्थान पर नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश में विलीन हुआ। वह प्रकाश न तो पृथ्वी का था, न आकाश का। वह प्रकाश था परमात्मा का, जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान कृष्ण उस प्रकाश में समा गए, और वह प्रकाश हर जीव में, हर वस्तु में, हर स्थान में विद्यमान है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी गए ही नहीं, वह आज भी हैं, सदा रहेंगे। उनके जीवन का हर पल एक शिक्षा थी। उनका जन्म कारागार में हुआ, फिर भी वह निर्भय रहे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने सरलता और प्रेम का पाठ सिखाया। उनकी युवावस्था में उन्होंने अधर्म का नाश किया। उनके जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अंत में उन्होंने यह सिखाया कि मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण के जाने के बाद भारतवर्ष में एक गहरा परिवर्तन आया। कलयुग का आरंभ हुआ। धीरे धीरे धर्म कमजोर पड़ता गया। सत्य और न्याय की जगह सत्य और अन्याय ने ले ली, किंतु भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। गीता आज भी पढ़ी जाती है, उनकी लीलाएं आज भी गाई जाती हैं, उनके भजन आज भी मंदिरों में गूंजते हैं। यह उनकी अमरता का प्रमाण है। जब हम इस घटना को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, तब समझ आता है कि भगवान कृष्ण का शरीर का विलीन होना एक प्रतीक था। यह प्रतीक था इस बात का कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह प्रतीक था
इस बात का कि आत्मा ही सत्य है, शरीर मिथ्या है। यह प्रतीक था इस बात का कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा अजर अमर है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, न जायते म्रीते वा कदाचित, नायन भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयन पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, यह नित्य, शाश्वत और अजन्मा है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। उन्होंने यह उपदेश दिया था और अपने जीवन के अंत में स्वयं इसे प्रमाणित